सो ही गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम 2023 में एग्जामिनर आपकी कॉपी में क्या देखेगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो तो आपको 20 से 30 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, सभी को मिलने वाला, चाहे वो क्लास 10th का स्टूडेंट हो चाहे क्लास 12th का हो। ठीक है, क्योंकि उस ट्रिक की बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर क्या चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होता है और वो अंदाजा नहीं लगा पाता कि ये छात्र कमजोर है या टॉपर है। ठीक है, वो गुण मैं आज आप कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम 2023 में एग्जामिनर फुल मार्क्स कब कैसे देते हैं। ठीक है, अगर मान लेते क्योंकि एक ही प्रश्न अगर दो छात्र किया है, ठीक है, अगर दो छात्र हैं, ठीक, अगर एक प्रश्न है, ठीक है, वो कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। कितने नंबर का है, 10 नंबर का। इसे दो छात्रों ने किया है। ठीक है, दो छात्र एक प्रश्न को करते हैं, 10 मार्क्स का है, तो एक एक छात्र को कितने नंबर मिलता है, 8 नंबर, और एक छात्र को मिलता है 5 नंबर। अब बताओ कि इस छात्र ने क्या लिखा ऐसा कि इसे 8 नंबर मिल गया, और इस छात्र ने क्या गलती किया। इतना आंसर ये भी लिखा है। ठीक है, जितना अगर ये पूछा गया उतना ये भी लिखा है, जितना ये पूछा उतना ये भी लिखा है, लेकिन इस बंदे को 8 नंबर मिला और इसको 5 नंबर मिला है। ठीक है, दो छात्र अलग अलग चीज़ें लिखते हैं, किसी को 4 नंबर पे मिल जाता है, किसी को 7 नंबर। वो मैं बताऊंगा कक्षा 10वीं 12वीं में अगर आप हो तो आपको 10 से 15 नंबर ज़्यादा आपकी कॉपी मिलेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेते हो। ठीक है, देखो बिल्कुल सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे एग्जामिनर आपकी कॉपी देखकर आपको पता कर लेता है कि आप, ठीक है, आप एक गुड बॉय हो या एक पुअर बॉय हो। ठीक है, गुड बॉय हो या एक पुअर बॉय हो, ये आपकी कॉपी एग्जामिनर को बता देती है। क्यों बताती है, या एक बैड बॉय हो। ठीक है, या गुड बॉय हो या बिग बॉय हो, ये कॉपी आपकी बोर्ड, क्योंकि एग्जामिनर के पास आप नहीं होते हो कि आप टॉपर हो कि आप पढ़ने में कमजोर हो। आपकी कॉपी एग्जामिनर को बताती है कि आप टॉपर हो या कमजोर हो या किस टाइप के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो देखो आपकी कॉपी, सबसे पहले और भी बातें करेंगे, लेकिन एक छोटा सा बात कर लेते हैं कि कॉपी कैसे एग्जामिनर देखकर टॉपर की पता करता है और कैसे अच्छे इंसान की पता करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कॉपी देख लेना है। तो जब भी आप कॉपी लिखो, ठीक है, तो ऐसी कॉपी आपको मिलती है। तो अगर आप खंड क लिख रहे हैं तो ऊपर खंड क डाल देना है, और सबसे पहले 1 इंची का यहाँ पे जगह लेकर यहाँ पे एक ब्लैक स्केच से पाई खींच देना है, और यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या एक लाइन छोड़कर लिखना है। उसके बाद जितना भी प्रश्नोत्तर संख्या वो डाल देना। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद 1 से 2 लाइन लिखने के बाद, ठीक है, छोड़ने के बाद, सर 1 से 2 लाइन छोड़ने के बाद आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखना। अगर ज़रूरत पड़े तो आप हेडिंग भी दे सकते हो, जिस भी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़े हेडिंग देने की तो आप हेडिंग दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी टॉपिक है वो क्या है, किस चीज़ को एग्जामिनर देखता है। आप अगर क्वेश्चन पेपर मिलता है, ठीक है, सभी प्रश्नों को प्रश्न संख्या डालकर लिखें। ठीक है, इसलिए क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो कॉपी चेक करता है, तो वो आगे जो फ्रंट पेज होता है उस पर नंबर फिलअप करता है। ठीक है, कि ये किस नंबर का पे कितना, ये 5 नंबर वाले पे कितना नंबर हमने दिया, दो क्वेश्चन नंबर 2 पे हमने कितना नंबर दिया। तो आप सभी प्रश्नों को प्रश्न संख्या डालकर लिखें, और बीच में सादा पेज कभी नहीं। बीच में जैसे कभी कभी क्या होती है कि लाइनिंग नहीं खींची होती इस टाइप के, तो आप उसे छोड़ देते हो। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं कि वहीं पर चेक कर कर छोड़ देते, काफ़ी आगे चेक नहीं करते। तो आपको बीच में क्या करना है कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि बीच की पेज कोई भी छूट न पाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है, शुरू के 2-3 पेज सुंदर लिखे, वही वही प्रश्न करें जो अच्छे से याद हो। शुरुआती अगर आपकी कॉपी मिलती है बोर्ड एग्जाम की, ठीक है, आप उस पर रोल नंबर, नाम वगैरह सब कुछ फिलअप करने के बाद आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हो। ठीक है, तो शुरू के 2-3 पेज सुंदर लिखे, इसलिए लिखे ये मैं आपको बताऊंगा। वही प्रश्न करें जो आपको अच्छे से याद हो। देखो, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है लाखों कापी चेक करते हैं और उसके पैसे भी मिलते हैं, उसको हज़ारों रुपए मिलते हैं। ठीक है, और एग्जामिनर जो होता है वो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, और अगर आप शुरू के 2-3 पेज अच्छे लिख दोगे, सुंदर लिख दोगे, और तो वो क्या करेगा और वो ही प्रश्न करे जो आपको अच्छे से याद हो, तो एग्जामिनर क्या होता है कि समझ जाता है कि जो बच्चा है वो काफ़ी अच्छा है, और जो चीज़ें लिखा है वो सही सही लिखा है, तो उसी के हिसाब से आपको औसत नंबर देता चला जाता है।
ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखो जो भी प्रश्न पत्र आपको बोर्ड एग्जाम में मिलता है, ठीक है, उसमें खंड क ख ग घ इस तरह से दिए होते हैं। अगर आप किसी भी जैसे खंड क को करते हो, यहाँ पे खंड क हो गया, खंड ख को करते हो, तो उन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसमें जितने भी क्वेश्चन उसको पहले कर लें, ठीक है, उसी सभी को करेक्ट क्रम से करें। इसलिए क्योंकि टीचर को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है चढ़ाने में, और अगर देखो जिसको भी परेशानी होता है, ये नेचुरल है कि उसकी थोड़ी सी माइंड बदल जाती है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी खंड को करते हो तो उसकी ये कोशिश होनी चाहिए पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको सीरियल से कर लेना है। ये आपकी कोशिश है, ठीक है। क्वेश्चन एक जगह क्रम से करें। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, ठीक है। आपकी कोशिश सोचनी चाहिए कि सभी प्रश्नों को क्रम से करें। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि इससे टीचर खुश होता है। एक क्वेश्चन का आंसर देने के बाद 3 लाइन अवश्य छोड़ दें। देखो यहाँ पे जैसे मैंने 2 से 3 लाइन आपको छोड़, प्रश्नोत्तर संख्या आपने डाल दिया, ये लिख दिया, ठीक है। आपको 1 से 2 लाइन छोड़ देना है, यहाँ पर भी छोड़ना है। और ये प्रश्न का उत्तर जैसे ही समाप्त होता है, ठीक है, समाप्त होने के बाद आपको 3 लाइन छोड़ देना है, जिससे टीचर को पता चलता है कि इस बंदे ने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया है। तो आपको क्या कोशिश होनी चाहिए, अगर आप प्रश्नोत्तर संख्या डालते हो तो 2 लाइन छोड़ दो। एक क्वेश्चन का आंसर समाप्त होने पर आप कितने लाइन छोड़ोगे, 3 लाइन छोड़ना है, ठीक है। इससे देखने में भी काफ़ी सुंदर लगती है। और आप पहले पेज में, ठीक है, ज़्यादा कट पिट ना करें, ये कोशिश आपकी होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन गलत भी होता है तो उसको एक बार इस तरह से लाइन खींच कर काटें, ठीक है, इस तरह से ना काटें। तो आपकी ये कोशिश है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन को लिखते समय प्रश्न नंबर जरूर डाल लेना है आपको। ये आपको जरूर ध्यान देना है कि प्रश्न नंबर डाला, नहीं तो टीचर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और खोजता है, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो ये नेचुरल है कि उसे गुस्सा आएगा, तो गुस्सा आएगा तो वो नंबर कम कर देगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप पैसे वैसे बिल्कुल मत लगाना, इससे कोई नंबर नहीं मिलते, ठीक है। आप काफ़ी सादा जमा कर दो, उसमें 1 करोड़ रुपया लगा दो, फिर भी आप नहीं पास हो सकते, यानी कि पैसे का एक भी नंबर नहीं मिल रहा है आपको। इसके बाद क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्न को हल करना, यानी कि जो ऑल क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर के, ऑल क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देखो अगर नहीं भी क्वेश्चन आता है तो भी आपको अगर उससे रिलेटेड कुछ भी कीवर्ड पता है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, उससे रिलेटेड कुछ भी लिख दीजिए। अगर नहीं आता तो उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ लिख दीजिए, लेकिन आप उसे छोड़िए मत, ठीक है। छोड़ने से आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को ही लिख देते हो आंसर में, तब भी आपको, अगर 1 नंबर का है, 5 नंबर का, तो भी 1 से आधा नंबर मिलता है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो गाइस ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो 101% आपको बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।